इंद्रेश कुमार कह रहे हैं आरएसएस के नेता, आपके चेहरे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता, आतंकवाद का मजहब होता है, तो सारे मुसलमान आतंकी हैं? जी देखिए, जहां तक विषय है, घटना निश्चित रूप से टारगेट किलिंग हुई है, हिंदूज की टारगेट किलिंग हुई है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उस चीज को ना तो अखिलेश यादव जी स्वीकार करना चाहते हैं, ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करने में लगे हुए। आतंकवाद का धर्म होता है? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जहां तक विषय है आदरणीय इंद्रेश, अरे हाँ या नाम बता दो, हाँ या नाम बता दो, होता है कि नहीं होता है? नहीं, देखिए आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने जिस प्रकार से कहा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे? जरा और हिंदू आतंकवाद को गढ़ने का काम किसने किया था? नहीं, आदरणीय तिलक जी, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं। हिंदू आतंकवाद को गढ़ने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। हम अभी प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र नहीं कर रहे, जिन्हें मालेगांव मामले को लेकर एनआईए ने कहा कि इनको फांसी दे दो, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा आतंकवाद का धर्म होता है, तो फिर जरा विस्तार से समझाइए कि कैसे। नहीं, इस्लामिक टेररिज्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, ये सबको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और मलिक साहब, मेरा ये कहना है जी कि आपने कहा आतंकवाद का धर्म होता है, ठीक? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से है, बिल्कुल निश्चित रूप से है। एक मिनट सर, बिल्कुल है। एक मिनट मलिक साहब, तो फिर वो कौन लोग थे जो वहां पर पर्यटकों की जान बचा रहे थे? उनका क्या धर्म था? आपके कई बीजेपी नेता बकायदा लिख रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने उनकी जान बचाई, और उनका नाम जानते हैं क्या था? वो भी तो मुसलमान थे। मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का, केंद्र सरकार की पॉलिसी का, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास इस मूल मंत्र के आधार पर चलते हैं। ये नहीं पूछा कि आपके तमाम 240 सांसदों में से कितने बीजेपी के सांसद मुस्लिम है, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूं, या आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब ये आतंकी हमला हो रहा था उसके बाद जिन लोगों की जान बची, उन्होंने बताया कि हमारी जान बचाने वाले वो कश्मीरी मुसलमान थे, तो मैं उसे क्या मानूं? नहीं, बिल्कुल कश्मीरी मुसलमान को कोई कौन टारगेट कर रहा है? हम तो आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो जिहादियों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक मिनट मलिक साहब, गुस्सा नहीं करना। मलिक साहब रुकिए, इतना गुस्सा पाकिस्तान के लिए रखो, इतना गुस्सा पाकिस्तान, वो गद्दार और वो आतंकी, उनके लिए रखिए। गुस्सा होना चाहिए, पूरे देश में गुस्से का उबाल है। एक मिनट रुकिए राजीव बिश्नोई जी, एक मिनट रुकिए। अगर आप लोग कह रहे हो कि भाई आतंकवाद का मजहब होता है, तो मलिक साहब जो आतंकियों का समर्थन कर रहे थे, जिन्हें आपने कहा ये आतंकियों का समर्थन करते हैं, पीडीपी, उनके साथ सरकार बनाने वाले आप थे, याद है या भूल गए? बनाई ना आपने सरकार उनके साथ? जी नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, तो फिर वहां क्या था? मजहब नहीं देखा था क्या? आज इस देश में चल रही है जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत दुखद है। इस प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स कतई नहीं होनी चाहिए। हम सबको यूनाइट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचते हैं। जी देखिए आदरणीय तिलक जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं जहां तक मुद्दा है। जी देखिए, जहां तक वर्तमान का मुद्दा है, आपने कहा कि हाँ आतंकवाद का धर्म होता है, धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद होता है। तो पूरा सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद पूरा आप ही को बोलना है। मैं उम्मीद करूंगा पहले पूरा सवाल सुनेंगे, फिर उसके बाद आप। धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है, और धर्म पूछकर लिंचिंग करना, लिंच करना, वो क्या होता है बताइएगा। और धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, वो क्या होता है वो भी बताइएगा। और धर्म पूछकर घर ना देना, और धर्म पूछकर बुलडोजर चला देना, वो क्या होता है बताइए। जी नहीं, देखिए मैं एक एक करके इसका जवाब दे दूं। नंबर एक, बुलडोजर से इसका प्रारंभ करता हूं। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अगर चलता है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर चलता है, संवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलता है। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट को समझाइए जो सवाल उठा रहा है, प्लीज कंटिन्यू। और हिंदू और मुसलमान पूछ के बुलडोजर कतई नहीं चलता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मलिक साहब, मैं ना शर्मा जी चलते चलते एक बात पढ़ के सुनाना चाहूंगा, सबको, पूरा देश इस बात को सुने। आपने कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है। एक बीजेपी का चेहरा है, पूर्वा नाम है इनका। उस जब घटना घट रही थी, आतंकी अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे, नापाक इरादों को अंजाम दे रहे थे, तब पूर्वा वहां पर थी। पूर्वा ही नहीं, यह बीजेपी का चेहरा है, इनका पूरा परिवार वहां पे था, जो पूर्वा लिख रही है। अब सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, कोट करूंगा, और चलते चलते इस पूरी बात को सबको सुनना चाहिए जो पूर्वा ने लिखा है।
पूर्वा लिख रही हैं, शर्मा जी सुनिएगा, नजाकत भाई, ये नजाकत भाई मालूम है किसको कोट करके लिख रही हैं? वो नजाकत भाई वो थे जो उस वक्त गाइड थे और उनके परिवार को बचाया नजाकत भाई ने। तो वो लिखती है, नजाकत भाई, आज भी वो घटना 5 मिनट पहले का वो वीडियो मेरे जहन में आता है, जब आप मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक हमला हुआ, गोलियों की आवाज, चीख पुकार और उस खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक चीज ठहरी थी, आपकी हिम्मत। आपने मेरे बेटे को सीने से लगाया, मेरे पति, पूजा भाभी और उनके बेटे को संभाला और हमें मौत के साए से बाहर निकाल लाए। आपकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी, सिर्फ इंसानियत। आप उस दिन हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे। आपकी हमेशा शुक्रगुजार एक मां, एक पत्नी, एक बहन। शुक्रिया नजाकत भाई। मलिक साहब, नजाकत भाई, ये बीजेपी, मैं नहीं हूं, बीजेपी का ही चेहरा है, बीजेपी की ही नेता है नजाकत भाई। मलिक साहब का ऑडियो उठाइए। नजाकत भाई का, तो नजाकत भाई को तो हम भी अपनी ओर से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो लेकिन जहां तक विषय है आदरणीय, अभी आतंकवादियों को आतंकवादी ही हम कहेंगे और निश्चित रूप से कहेंगे। सर, आतंकी बोलिए, कौन मना कर रहा है? आज भी कर रहे थे, चाहता है कि आपस में बढ़ जाए, तो यहां पर यह काम क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान के मंसूबों को क्यों वो पाकिस्तान को जिस वक्त मुंह तोड़ जवाब देना है, तब हम आपस में लड़ेंगे या पाकिस्तान से भिड़ेंगे? एक साहब, पाकिस्तान को जो आतंकी थे उनके ऊपर एक्शन हो, ये पूरा देश, पूरा मुल्क चाहता है। लेकिन नजाकत भाई जैसे लोग भी थे जिन्होंने वहां पे पर्यटकों की जान बचाई, ये भी नहीं भूलना चाहिए।